तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल 1s 2s 2p 3s वाला फॉर्मूला देखने से पहले इसको देखते हैं ड्राइव कैसे हुआ। ये आया कुछ ऐसे है कि हमने पहले यहाँ कुछ काउंटिंग लिख ली। मैं 7 तक लिख लेती हूँ, 7 तक कर ले, 4 तक कर ले। इससे ज़्यादातर हमारी कॉमन तो 4 तक ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, लेकिन खैर मेरा पर्पज़ आपको कंप्लीट जो है सिखाना है। तो यहाँ पर आपने ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और सिंपली आपने क्या करना है कि जो है इसको एक एक को छोड़ के आगे से नंबरिंग करते जानी है। सही है जी। जैसे ये 2 है तो यहाँ से आपने 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ आप 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से जो है आपने राइट डाउन करनी है। यहाँ से 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे स्किप करते जाइए 3 4 5 6 7। अब यहाँ से 4 से कर लीजिए 4 5 6 7 5 6 7 6 7 और 7 तक कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करना है और इसके बाद हमने इसके साथ SPDF जो है हमारे सब शेल्स लगाते जाने हैं। जैसे 1 है तो 1 के साथ 1s S जिसके साथ जितने नंबर्स आ रहे हैं ना आपने SPDF लगाने, SPDF 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 और बस SPDF के बाद F के बाद छोड़ दीजिएगा। S P S P D S P D F S P D F F तक। यहाँ FF करने के बाद हम ये जो है सिंपली इसको इरेज कर देंगे। S P D F S P D F। अब बाकी नंबर्स को ये इरेज कर दीजिए। मैं आपको इजीएस्ट मेथड बता रही हूँ किस तरह ड्राइव होता है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लर्न कर लें, लेकिन ये मैं आपको मेथड से इसलिए आपको सिखा रही हूँ कि ऐसा ना हो कहीं पेपर में आप भूल जाएं कि 4P के बाद क्या था, D के बाद क्या था, तो आप इस मेथड से उसको दोबारा ड्राइव कर सकें। ठीक जी। आपने क्या करना है, यहाँ से यूं स्टूडेंट्स में आप सबसे पहले गए 1s में, इलेक्ट्रॉन गया 1s में, उसके बाद गया 2s में, 2s के बाद गया 2p 3s में। सही है जी। उसके बाद गया 3p 4s में, उसके बाद गया 3d 4p 5s में। सही है जी। उसके बाद गया स्ट्रेट आपको लाना है 4d 5p 6s में। इसके बाद गया 4f 5d 6p 7s। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। जिस पर मैंने एरोज बनाए हैं ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। बाकी के छोड़ दीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो इसी तरह 8 9 10 तक ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे तक आती नहीं है। और आ भी गई तो आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आ जाएगी तो आप इजीली कर लेंगे। मैं फर्दर इसलिए इतना ज़्यादा फॉर्मूला लंबा नहीं कर रही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत मुश्किल समझेंगे। पहले इस पर प्रैक्टिस कर लें, ज़रूरत पड़े तो कर लिया। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा करा दी है। ये भी अभी काफ़ी हाई इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स की एलिमेंट्स की हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खैर इसको फॉर्मूला इस एरोस को फॉलो करते जाइए और फॉर्मूला बनाते जाइए। 1s 2s 2p 3s 2p 3s के बाद 3p 4s 4s उसके बाद 3d 4p 5s 3d 4p 5s। उसके बाद वापस आइए 4d 5p 6s 4d 5p 6s। सही है जी। 4d 5p 6s। उसके बाद वापस ऊपर आइए 4f 5d 6p 7s। तो ये आ गया आपके पास एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए फॉर्मूला। लेकिन जस्ट मैं आपको भी यहाँ तक करा दूंगी। आई गेस हम अगर 5s तक भी कर ले तो भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको कराऊंगी, स्टार्ट करते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कि कितने हमें जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की। अभी काम करेंगे हम s तक कर लेंगे, यहाँ तक 4s तक, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आप यहाँ तक इसको याद कर लीजिए, 4s तक आप इसको याद कर लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 4s तक याद कर लीजिए। जब हमें ये फॉर्मूला पता होगा तो हम फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और उसके बाद पास पेपर्स की। अच्छा, एक बात याद रहे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है SPDF की क्या क्या जो है अकोमोडेशंस हैं, मतलब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। सही है जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं और F में 14। इसमें इससे कम इलेक्ट्रॉन्स तो आ सकते हैं, S में 1 आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, मतलब यहाँ 3 नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन्स। P में भी इसी तरह 5 आ सकता है, 4 आ सकता है। इसकी जो अकोमोडेशन है ना, जो इसकी एक वो है एक्सेप्ट करने की जो इसकी एक स्ट्रेंथ है वो है 6। इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे कम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें। D में जो है इस 10 से कम आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सिमिलरली F में 14 एलिमेंट्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, कम तो आ सकते हैं, कम तो आएंगे। तो यहाँ पे आप साथ साथ लगा दीजिए ये S2। P में क्या आता है 6, 2, S में 2, P में 6 और S में 2। D भी ले लीजिए, D भी ले लेते हैं ताकि और फर्दर हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्लियर हो जाए। तो ये आ गया 10। सही है जी, ये इसकी अकोमोडेशन। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मेरे पास आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक फॉर्मूला। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कोई भी एटॉमिक मास ले लीजिए, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। देन वी विल स्टार्ट आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया एटॉमिक मास 12। सही है जी, 12 एटॉमिक मास है। आपको इस फॉर्मूले में जो है, आपको एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 12, आपको वो 12 इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले में फिल करने हैं। तो आप कैसे फिल करेंगे, मैंने बता दिया। S में 2 आ सकते हैं, P में 6, D में 10, F में 14। हमें ये बात अच्छे से क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम इसको फिल करते जाएंगे। 1s काउंट करते जाइएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर रहे हैं। ये हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। 1s 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 12 में से 2 चलेगा। 1s 2, 2s 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2p में कितने आ सकते हैं 6। हमें कितने की नीड है 6 की, तो हमने 6 के 6 फिल कर दिए। 2 + 2 4, 4 + 6 10। 2p6 के बाद आता है 3s। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब काउंट करिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। तो बात आ गई यहाँ पर कि 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने यहाँ पर जो है 2 कर दिया। अगर यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये S में 1 इलेक्ट्रॉन आता, क्योंकि आपकी काउंटिंग यहाँ तक 11 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट हो रही है। अब बात आती है, अगर यहाँ पर हमारे पास 13, 14, 15 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते तो हम क्या करते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एटॉमिक मास आ गया किसी एलिमेंट का 13, आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आप कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और ये ट्रिक भी याद रखिएगा कि हमने ये किस तरह ड्राइव किया। ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये 1s2 2s2 ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी आपको एटॉमिक मास गिवन होता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो यही तो आपने असल फिल करने हैं। तो हमें यहाँ 13 फिल करने हैं। S में 2 आ गए, 1s 2s, S में 2 आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2p 6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s
कितने आ सकते हैं इसमें? 2 आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। स्टूडेंट्स अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 12 हो गए, हमें 13 फिल करना है। तो हमारा फॉर्मूला और खुल जाएगा। 3s के बाद हम ओपन कर लेंगे 3p। 3p यहाँ तक ओपन हो गया। हमें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? हमें सिर्फ 1 की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, और उसके ब्लॉक्स के कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड and block of any element, any। सही है जी। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स की हैं, एक काम करते हैं उसी को कंसीडर कर लेते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल्स की हैं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेती हूँ। एटॉमिक मास 13 है, इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी की 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3p1 13 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सही है जी। अब हमें इसका ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आपने निकालना है हर क्वेश्चन में पीरियड। सही है जी। हर क्वेश्चन में हमने निकालना है पीरियड। पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट शेल नंबर, लार्जेस्ट शेल नंबर। आपके क्वेश्चन में जो भी सबसे बड़ा शेल नंबर होगा ना, शेल नंबर क्या होता है? ये 1 2 3 4, ये जो बड़े बड़े 1 2 3 4 5 6, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर वीडियो है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, उसमें बताया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आपने वो नहीं देखी तो भी मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि हर छोटी छोटी वीडियोस में भी पॉइंट क्लियर करूँ। तो इसका क्या होता है? लार्जेस्ट शेल नंबर। क्या आपको पीछे जाके मेरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आपका इसी वीडियो में आपका कवर हो जाए सारा। पीरियड कैसे निकलता है? लार्जेस्ट शेल नंबर। ये आपका 1 2 3 4 जो भी आ रहा है, ये आपका इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ देखिए 1 2 2 3, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मैथ्स कौन सा नंबर बड़ा है हमारा? अकॉर्डिंग टू द मैथ्स शेल नंबर हमारा जो है 3 बड़ा है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी हमारा 3 नंबर ही बड़ा होता है। लार्जेस्ट शेल नंबर जो आया आपका वो हो गया आपका पीरियड। सही है जी। आपने क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है। उसके बाद आती है बात, उसके बाद हम ग्रुप नहीं निकालते, उसके बाद हम स्टूडेंट्स निकालते हैं ब्लॉक। ब्लॉक निकालने की एक वजह होती है पहले कि ग्रुप से जो है वो ब्लॉक पहले निकलता है ताकि आपका ग्रुप इजीली निकल जाए। अब आप सोच रहे होंगे ब्लॉक कैसे निकलता है? ब्लॉक निकालने का सिंपली छोटा सा फॉर्मूला ये है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, याद रहे मैं क्या कह रही हूँ, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन चाहे 1 है 2 है 3 है 4 है 10 है 14 है कुछ भी है, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबशेल में है? एज यू नो सबशेल क्या होते हैं? SPDF, ये आपके सबशेल्स होते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में होगा, S में, P में, D में, F में, जैसे कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा 1 और ये किसमें है? P में, तो हम यहाँ लिख देंगे इजीली P ब्लॉक। सही है जी। उसके बाद बात आती है ग्रुप की। ग्रुप निकालने से पहले जब हमें ब्लॉक पता चल जाता है तो हमारे लिए जो है क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। तो अब हमारे पास है तो P ब्लॉक, लेकिन मैं आपको हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट बता रही हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताऊंगी कि आपके पास अगर यहाँ S ब्लॉक आ जाता, P है या D आ जाता या F आ जाता तो आप लोग क्या करते। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते। अगर आपके पास S ब्लॉक है, आपके पास आ गया S ब्लॉक, अगर आपके पास S ब्लॉक जो है आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में है, तो आपने सिंपली जो भी लास्ट आपका जो भी इलेक्ट्रॉन नंबर है ना, चाहे 1 है या 2 है, आपके सबशेल में 1 है, जाहिर सी बात है S में या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। तो 1 है या 2 है, आपने डायरेक्टली उसको ग्रुप नंबर कंसीडर करना है, 1
या 2। ये ग्रुप है 1, ये है ग्रुप 2। तो स्टूडेंट्स बात आती है कि अगर आपके पास पी ब्लॉक आएगा तो आपने क्या करना है। पी ब्लॉक में भी यही है कि लास्ट शेल, जो लास्ट पी ब्लॉक होगा आपका सब शेल, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है अपने सब शेल में कि क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। पी ब्लॉक है, सो 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो एस में तो हमने एज इट इज 1 और 2 ग्रुप लिख दिया था। पी में आपने क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन नंबर जो भी है वो 12 के साथ प्लस कर देना है। 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 2 14, इस तरह करके आपने प्लस कर देना है। डी ब्लॉक, अभी घबराइएगा नहीं, अभी जस्ट मैं रूल्स बता रही हूँ। जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। और ए बी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। डी ब्लॉक है तो क्या होगा, डी ब्लॉक है तो इसका रूल होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन इन लास्ट डी सब शेल या डी शेल या डी सब शेल, डी सब शेल 12 था। या इसमें क्या करना है आपने, डी ब्लॉक की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ब्लॉक में होगा, डी सब शेल में होगा। जैसे यहाँ पे पी है, अगर यहाँ पे डी होता तो फिर आपने 2 प्लस करना है। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक स्टूडेंट्स सबसे इजी है वैसे देखा जाए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत बड़ी है और ये एक्सपेरिमेंट्स के, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होती है। बट द थिंग इज, मैं आपको जस्ट एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, इसके बाद आपको एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ स्टूडेंट्स को, ज्यादातर स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रही होगी, आपको बहुत आसान लगेगी क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। आपने इसी तरह अपने एफ ब्लॉक के जो भी एलिमेंट आया उसकी जो है, जब भी आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और सिंपली आपने ये याद रखना है कि कुछ मैं आपको एटॉमिक मास बता रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 6 पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक 7 पीरियड है। अच्छा, एफ ब्लॉक है ही 3b से बिलोंग करते हैं, इसमें आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। एफ ब्लॉक बिलोंग ही ग्रुप 3b से करता है, ये बात सिंपल सी याद रख लीजिए। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा कौन से पीरियड से है। तो एटॉमिक मास 59 से लेकर 71 तक जितने भी एलिमेंट्स आपके पास आते हैं ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात तो आपने इजीली देख लिया, आपके पास 59 की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, 60 की आई, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी एटॉमिक मास की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, आपने सिंपली इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक इस तरह ना निकालें। जस्ट एक ट्रिक याद रख लें, वो ये है कि भाई एफ ब्लॉक है तो ये जाहिर सी बात है, ये मास यहाँ से यहाँ तक है तो ये एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। और तो ये ग्रुप है 3b, ग्रुप है ही एफ ब्लॉक का 3b, सही जी। और 59 से 71 तक कोई भी मास है एटॉमिक मास, तो ये कौन सा पीरियड है, ये 6 पीरियड है। तो देखिए आपको एटॉमिक मास देखकर ही पता चल गया कि एफ ब्लॉक है, और हमें ग्रुप भी पता चल गया और हमें पीरियड भी पता चल गया, 6th पीरियड। इसके बाद आता है कोई भी आपके पास 89 से लेकर 103 तक कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, आपने जस्ट अपने फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और उससे पता चल गया भाई 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो भाई ये एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है और इसका ग्रुप 3b है, क्योंकि एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक तो है ही सिर्फ ग्रुप 3b, और पीरियड इसका 7th है। ये जस्ट सिंपल सी ट्रिक याद रख लीजिए, आपको इतना ज्यादा ये लार्जेस्ट शेल नंबर इससे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी आपको निकालना है तो आप इसी तरह इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए। लार्जेस्ट शेल नंबर आपने ढूंढा कौन सा आ रहा है पूरे फॉर्मूले में, आपने वो लिखा, आपने ब्लॉक फाइंड किया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है, आपने वो ब्लॉक लिख दिया। और ग्रुप तो एफ होता ही 3b है, एफ बी के 3b, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 3b से ही बिलोंग करते हैं। तो आइए हम अपना ये क्वेश्चन कर रहे थे, हमने इसका पीरियड भी निकाल लिया था, ब्लॉक भी निकाल लिया था, अब हम इसका निकाल रहे थे ग्रुप। ग्रुप निकालने के लिए आपने देख लिया था, सबसे पहले देखना है आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा p सब शेल में है, और क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नंबर है मेरा 1, सही जी 1 है।
तो आपने क्या करना है, पी ब्लॉक है तो आपने 12 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर कर देना है। तो मेरे पास आ गया 12 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 1, तो जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस करना है। 12 प्लस 1 13। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ग्रुप 1A 1B 2A 2B करके लिखते हैं, 3A 3B, ये 13 तक कहाँ से, 8 से आगे तो होते ही नहीं ए बी में ग्रुप, तो ये 13 कहाँ से आ गया। तो इसकी छोटी सी मैं ट्रिक बता रही हूँ, उससे आपको 13 भी पता चल जाएगा और ए बी कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ें एक ही पॉइंट में क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल पे वापस लेके जाती हूँ 1 सेकेंड के लिए। तो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल को देखकर परेशान मत होइएगा, मैं सिंपल सी आपको जस्ट ट्रिक बता रही हूँ। आपके पास ग्रुप नंबर 1 आएगा तो आपने उसको 1A ही कंसीडर करना है। ग्रुप 1 आएगा आपके पास ग्रुप नंबर, तो आपने उसको 1A कंसीडर करना है। 2 आएगा तो आपने उसको 2A ही कंसीडर करना है। सही है जी। 1A 2A, गौर से सुनिएगा मेरी बात। जब आपके पास 13 आएगा तो आपने उसको 3 कंसीडर करना है। अब बात 1 2 के बाद मैं 3 की भी नहीं कर रही, 1 2 के बाद मैं 13 14 15 16 17 18 की कर रही हूँ। जब आपके 13 आएगा तो आपने उसको 3A कंसीडर करना है। लाइक 1 किया था तो 1 आया था तो 1A कंसीडर किया था, 2 आया था 2A कंसीडर किया था। ग्रुप नंबर अगर आपके पास 13 आएगा तो आपने उसको 3A कंसीडर करना है। क्या करना है कंसीडर, 3A। 14 आएगा 4A, 15 आएगा 5A, 16 आएगा 6A, 17 आएगा 7A, 18 आएगा 8A। बहुत इजी है। जो आपके पास ग्रुप नंबर आएगा बस आपने उसको इस तरह कंसीडर करना है। अब बात आती है कि 1 2 के बाद मैंने डायरेक्ट 13 पे जंप लगा दी, बीच का 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ चला गया, तो उसकी स्टोरी मैं अभी बता रही हूँ। आपके पास ग्रुप नंबर 3 आएगा तो अब बात आती है 3 ग्रुप, आपके पास ग्रुप नंबर आएगा 3 तो आपने उसको 3B लेना है। याद रहे मैं क्या बोल रही हूँ, 3B, 3A नहीं बोला मैंने। 13 आएगा तो 3A से लेना है आपने। 13 से 18 तक अगर आपके पास ग्रुप नंबर आता है तो आपने उसको A कंसीडर करना है। उसके बाद सिंपली 3 से लेकर आपके पास जो भी नंबर्स आएंगे 8 9 10 11 12 वो सब B में कंसीडर होंगे। 3 आपके पास आएगा तो आपने उसको 3B लेना है। 4 आएगा ग्रुप नंबर तो आपने उसको 4B लेना है। 5 आएगा आपने उसको 5B लेना है। 6 आएगा आपने उसको 6B लेना है। 7 आएगा आपने उसको 7B लेना है। और 8 9 10 आपके पास आएंगे, आपके पास 8 आए चाहे 9 आए चाहे 10 आए, ग्रुप नंबर आपका ग्रुप पीरियड निकालते हुए 8 9 10 आए तो आपने उसको 8B कंसीडर करना है, क्योंकि याद रहे 8 9 10 मर्ज होकर 8B ग्रुप बनाते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर्स में बताया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर रहे हैं इसलिए मैंने ये बात रिपीट कर दी। 11 और 12 आएगा तो आपने 1 और 2 1B 2B लेना है। मैं इसको इधर देखकर इतने कंफ्यूज नहीं हुई, मैं इसको सिंपल यहाँ लिखूंगी तो आपको ये और इजी लगेगा। यहाँ पे मैं पहले पूरी काउंटिंग लिख देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये आगे 18। यही ग्रुप्स होते हैं आपके पास, और यही इसी तरह आप ग्रुप पीरियड मेरे मेथड से निकालेंगे। आपको इसी तरह ग्रुप जो है आपके पास आएगा तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा 10 आएगा 11 आएगा 12 आएगा 13 14 15 16 17 18। इन्हीं में से ग्रुप नंबर आएगा, यही निकलेगा, इससे ज्यादा कम नहीं आ सकता। जैसे आपने याद रखना है 1 आना है तो सिंपली 1A, 2 आएगा तो सिंपली 2A, 3 आएगा तो 3 से 3A नहीं हो जाएगा 3B, 4 आएगा तो 4B, 5 आएगा तो 5B, 6 आएगा तो 6B, 7 आएगा तो 7B, 8 आएगा तो 8B, 9 10 भी आएगा तो भी 8B। सही है, 9 10 भी आएगा तो भी 8B। ये तीनों मर्ज्ड ग्रुप्स होते हैं। डिफरेंट लॉज मैंने कराते हुए बताया हुआ है। ये
खैर 11 से अब बात आती है 11 क्या बन जाता है। देखिए इनके जो ये वाला नंबर होता है खुद ही बता रहा होता है 11, 1 के बाद जो भी नंबर आ रहा है खुद ही बता रहा है। 1 के बाद 1 आ रहा है तो वो 1। खैर आप 11 12 सिंपल याद रखें, इतने बड़े लेवल पर हैं हम लोग कि हम इजी याद रख सकते हैं ये चीज। 11 और 12 1 बी और 2 भी हो जाएगा। 11 1 बी, जबकि 12 2 भी हो जाएगा। 13 से 18 तक ऑनवर्ड्स नहीं, 13 से 18 तक, 13 से 18 तक, उसके बाद तो पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है। 13 से लेकर 18 तक सारे ही आपके पास 3 4 5 6 7 3 से लेकर 8 तक आपने कंसीडर करने नंबर और वो ए में आ जाते हैं। 13 आएगा तो 3 ए, 14 आएगा तो 4 ए, 15 आएगा तो 5 ए, 16 आएगा तो 6 ए, 17 आएगा तो 7 ए, 18 आएगा तो 8 ए। तो ये बहुत इजी मेथड है, एक दफा और इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आपके पास ग्रुप नंबर 1 आएगा, ग्रुप नंबर 1 आया तो 1 ए, 2 आया तो 2 ए, 3 से आया तो 3 आया, मींस 3 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया तो बी में कंसीडर होंगे। 3B 4B 5B 6B 7B 8B। 9 आपके पास 9 10 भी आया तो भी वो 8B ही कंसीडर होंगे। 8 9 10 को आपने एक ही लिखना है, वो है 8B। 11 आपके पास बन जाता है 1B, 11 1B, 12 2B। 13 की हम 13 से लेकर 18 तक ए ग्रुप शुरू हो जाता है। फिर 13 3A, 14 4A, 15 5A, 16 6A, 17 7A, 18 ए। तो ये हो गया हमारा इजीली सब ग्रुप के ए है सब ग्रुप का या बी है। So students, practice questions. Now it's time to do practice questions and I think this is the most weighted part of the video. Now let's start. So first आपके पास atomic mass given है हाइड्रोजन का which is 1. आपको 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हमने जो फॉर्मूला सीखा है हमें उसमें फिल करना है। तो जस्ट सिंपली स्टार्ट योर क्वेश्चन। 1s हमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया क्योंकि हमारे पास एक ही एटॉमिक मास इज 1, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। नाउ हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। सो सिंपली अभी हमने अच्छे से जो है लर्न किया है कि हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पीरियड। पीरियड निकालने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है? पीरियड निकालने के लिए हमारे पास रूल होता है लार्जेस्ट शेल नंबर एंड यू नो व्हाट इज शेल नंबर, दिस इज शेल नंबर। तो जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास शेल नंबर्स होते हैं जो इस तरफ लिखे हुए होते हैं आपके ब्लॉक के, तो लेफ्ट पे लिखे हुए होते हैं। तो दिस इज योर शेल नंबर और यहाँ पर एक ही शेल नंबर है, तो दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड। एंड उसके बाद हम फाइंड करते हैं ब्लॉक, क्योंकि ग्रुप निकालने से पहले ब्लॉक निकाल लेते हैं तो ग्रुप निकालना भी बहुत इजी हो जाता है। ब्लॉक निकालने के लिए आप देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, एक ही हमारे पास सबशेल है S, और यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन या एक ही सबशेल है वो है S। तो यहाँ आपने सिंपली लिख दिया S ब्लॉक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड ग्रुप निकालने के लिए आपके पास SPDF जो ब्लॉक्स होते हैं, जो सबशेल्स होते हैं, तो आपके पास उससे रिलेटेड जो है फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमारे पास सिंपली S ब्लॉक है। S ब्लॉक निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जो भी आपका लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, चाहे 1 हो या 2 हो। S ब्लॉक की बात हो रही है, 1 या 2 ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 1 या 2 जो भी आपके पास नंबर होता है हम सिंपली उसको कंसीडर कर लेते हैं 1, ग्रुप नंबर कंसीडर कर लेते हैं। अब आपको पता है 1 है तो 1 का मतलब होता है 1A। Now move to another question which is exceptional case for group helium. Helium 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, एटॉमिक मास इज 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए।
यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ग्रुप पीरियड ब्लॉक फाइंड करना है इसका। पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट शेल नंबर देखते हैं। फिर वही बात, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल 1 2 की, तो इसमें आपके पास एक ही शेल नंबर आ रहा है विच इज 1 और एक ही ब्लॉक आ रहा है विच इज एस। खैर, पीरियड निकालने के लिए लार्जेस्ट शेल नंबर जो होता है उसको कंसीडर करते हैं। एक ही शेल नंबर है 1, तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड। सही है जी। ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होता है उसको हम अपना ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ एक ही हमारा सब शेल है एस, तो ये सिंपली आ गया एस ब्लॉक। अब बात आती है ग्रुप की। स्टूडेंट्स याद रहे, हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है। हीलियम जो है वो एक्सेप्शनल केस है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है आपका ग्रुप 2 में बिलोंग होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, इस वजह से हम इसको ग्रुप 8 में रखते हैं, नोबल गैसेस में। सही है जी, ग्रुप 8 में रखते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही याद रखने वाला है हीलियम का कि एक्सेप्शनल केस है। आपको ना पीरियड में फर्क पड़ता है ना ब्लॉक में फर्क पड़ता है, लेकिन ग्रुप पर आने के थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एक्सेप्शंस की वजह से हम इसको नोबल गैसेस में हीलियम को कंसीडर करते हैं और ये ग्रुप 8A से बिलोंग करता है। उसके बाद बात आती है हीलियम लिथियम की। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है एलिमेंट गलत लिख दिया है, सॉरी। ये सोडियम और पोटेशियम नहीं होता, सोडियम और पोटेशियम तो 11 और आगे के हैं। 4 एटॉमिक मास होता है बेरिलियम का। सही है जी, सॉरी। और 5 होता है बोरॉन का। तो यहाँ पर मैंने अपनी मिस्टेक करेक्ट कर दी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज लिथियम। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मास 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फॉर्मूले में फिल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। फॉर्मूला कंटिन्यू रखिए 1s2। इसके बाद 1s2 के बाद आता है 2s। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1, तो यहाँ आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 2 यहाँ पर आ गए, 2 + 1 = 3। अब बात आती है ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। पीरियड के लिए वही रूल, लार्जेस्ट शेल नंबर। ये देखिए 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये कंसीडर हो गया सेकेंड पीरियड। उसके बाद बात आती है ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, वो हमारे एस सब शेल में है, तो ये ब्लॉक आ गया मेरा एस। उसके बाद बात आती है ग्रुप। ग्रुप नंबर निकालने के लिए एस में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वही कंसीडर होता है ग्रुप। तो आपके पास ग्रुप है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में है और वो है 1। तो 1 का मतलब होता है 1A ग्रुप। ओके, और ये मैंने पीरियोडिक टेबल को अभी करते हुए अपने वीडियो में बता दिया था कि हम 1 है तो 1A क्यों कंसीडर कर रहे हैं और 11 है तो हम उसको 1B क्यों कंसीडर कर रहे हैं। पूरी मैंने इस पर वीडियो जो है कवर की हुई है, आप चाहें तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, ये लेक्चर को पीछे ले जाके देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा अगर आपने डायरेक्ट उसको वीडियो को फॉरवर्ड करके प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिए तो। उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। 4 एटॉमिक मास है, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s2, 2s, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 फिल हो गए, 2 और फिल कर दिए। ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। पीरियड निकालने के लिए लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास 1 2 में से कौन सा शेल नंबर है, 2 आपका शेल नंबर है लार्जेस्ट, तो सेकंड पीरियड हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, तो ये हो गया एस ब्लॉक। सही है जी। ग्रुप निकालने के लिए एसपीडीएफ के अलग फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। ब्लॉक आया एस, तो हम एस का रूल देखेंगे। एस का रूल ये होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर आता है लास्ट सब शेल में हम उसको ही कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ ग्रुप, हमारे पास सब शेल में जो है नंबर है 2, तो जस्ट ये आ गया 2 है तो ये 2 आ गया, और 2 होता है तो इसका मतलब होता है 2A। अगर यहाँ पे 12 आता
हमारे डिफरेंट फॉर्मूला से पी में जाके होगा, जब पी ब्लॉक के क्वेश्चन आएंगे वहां जाके होगा कि 12 से आ रहे हैं तो उसका मतलब होगा कि 2b ग्रुप निकलेगा। वो उस वक्त जब उस एटॉमिक मास के क्वेश्चंस करेंगे या पी ब्लॉक से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। फिर तो हमारा ग्रुप आ गया 2a। उसके बाद आ गया बोरॉन, एटॉमिक मास इज 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमने एटॉमिक मास, तो 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 2s। अब देखिए आपका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, 5 की करनी है ना, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 1s 2s, 2s के बाद क्या फॉर्मूला ओपन होता है 2p। हमें कितने p में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 2 + 2 4, 4 + 1 5। क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ हाउ टू फाइंड ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। उसी तरह आ जाता है पीरियड। लार्जेस्ट शेल नंबर देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये आ गया सेकंड पीरियड। चलिए जी, कार्बन एटॉमिक मास 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 हो गए, 1s 2s 2p। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 + 2 4, 4 + 2 6 कंप्लीट हो गई। अब पीरियड ब्लॉक ग्रुप निकालिए। पीरियड के लिए लार्जेस्ट शेल देखिए 2 है, सेकंड पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ रहा है, तो ये हो गया पी ब्लॉक। ग्रुप निकालने के लिए आपने अपने पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को 12 के साथ प्लस कर देना है, क्योंकि पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक का रूल यही है। तो पी ब्लॉक में क्या है 2, तो 2 + 12 हो गए 14। सही है जी। 14 का मतलब होता है 4a ग्रुप। चलिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 7 की। 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन 6, एक रह गया, 1s 2s 2p 3s। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। प्लस करिए, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। पीरियड निकालिए। सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेल आ रहा है यहाँ पे 3, तो ये हो गया थर्ड पीरियड। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है, ये रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किसमें, एस ब्लॉक में। ग्रुप निकालिए। ग्रुप के लिए ब्लॉक देखिए आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन के ब्लॉक में एस है, एस में कितना है 1, तो ये एज इट इज आ गया 1a, ग्रुप आ गया 1a। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गई नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपका होमवर्क है। होमवर्क ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है, आपने अभी वीडियो पॉज करनी है और अभी के अभी ये दोनों एलिमेंट्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इससे आपका ही फायदा है, इससे ये चेक हो जाएगा क्या आपको इतने तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आई। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जो मुश्किल क्वेश्चन था आपको वो उठा के दे दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको मैंने इसी जैसा क्वेश्चन दिया है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको जहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है वहां तक प्रैक्टिस हो गई। इसी तरह मैंने जितनी भी एग्जांपल्स बनाई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए, उसमें इसी तरह मैंने बीच बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि उससे ही सिमिलर हैं, और आपको उसी से पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और जब हम पास पेपर्स करेंगे तो और ही आसान हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपको सारे पास पेपर्स आते हैं और जो डिफरेंट ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वो वहीं के वहीं डिस्कस करेंगे। 8 और 9 आपका होमवर्क है। 10 की करते हैं। 1s 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 2 फिल कर दिए, 1s 2, 2s 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टोटल 6। तो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 की नियॉन की कंप्लीट हो गई। 2 + 2 4, 4 + 6 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, लार्जेस्ट शेल कौन सा है यहाँ पे 2, सेकेंड पीरियड हो गया। ब्लॉक निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है, पी सब शेल में। किस सब शेल में है, पी में, तो पी ब्लॉक आ गया। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपने अपना जो ब्लॉक होगा उसका इलेक्ट्रॉन देखना है, एस होगा एज इट इज आ जाएगा 1 2, जो भी नंबर होगा 1a 2a। और पी में आपने 12 प्लस करना होता है, जबकि डी में आपने
2 प्लस करना होता है। एफ ब्लॉक तो बिलोंग ही 3b से करता है। तो आप देख लीजिए आपके पास क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है, तो 12 प्लस 6 आपके पास हो गया 18। 12 प्लस 6 18, 18 है ग्रुप, तो 18 का मतलब 8a ग्रुप। सही है जी। अब मूव टू नेक्स्ट, सोडियम। दिस वन इज सोडियम 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एटॉमिक मास नंबर, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर 11। इस तरह भी आ सकता है, खाली 11 भी दिया हुआ होगा, या खाली ये भी हो सकता है कि सोडियम की करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1s 2s 2 2p 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए बच्चों हमारे पास? एक इलेक्ट्रॉन रह गया। प्लस करिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10। यहाँ पे आ गया 3s। फॉर्मूला क्या था उसके बाद? 2p के बाद 3s। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? ओनली 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ग्रुप पीरियड निकालिए। पीरियड के लिए लार्जेस्ट शेल देखिए, लार्जेस्ट शेल आपके पास आ रहा है 3, तो ये हो गया थर्ड पीरियड। ब्लॉक देखिए, लास्ट सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? s में है, तो ये s हो गया। s के हिसाब से ग्रुप नंबर आपके पास 1 है, तो ये हो गया 1a। फिर मैग्नीशियम के देखिए, 1s 2 2s 2 2 + 2 4 2p 6 10 3s। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 10 हो गए यहाँ। 12 टोटल नंबर क्या है? 12, तो हमारे पास हो गया 10 + 2 12। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, सबसे लार्जेस्ट शेल है आपके पास, शेल नंबर है आपके पास 3। थर्ड पीरियड, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा एस सब शेल में है। ग्रुप नंबर निकालिए, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर देखिए, ये आ गया 2, तो ये हो गया 2a। ग्रुप हो गया आपके पास 2a। 13 एल्यूमिनियम, 1s 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 2 हो गए, 2s 2 4 हो गए, 2p 6 3s। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। s में कितने फिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो हम फॉर्मूला और ओपन करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो काउंटिंग चेक कर लीजिए, 4 10 12 13। पीरियड ब्लॉक, ग्रुप निकालिए। लार्जेस्ट शेल नंबर हमारे पास आ रहा है 3, थर्ड पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है। ग्रुप आ रहा है आपके पास, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? p में, p का 1। इलेक्ट्रॉन 1 को हमने प्लस करना है, 12 + 1, तो ये हो गया 13। 13 का मतलब होता है 3a। 13 का मतलब होता है 3a। उसके बाद आ गया 14। 14 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s 2 2p 6 3s 2। कितने हो गए यहाँ तक? 12 हो गए। 3p, अब 12 के बाद हमें 14, कितने चाहिए हमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। 2 + 2 4 10 12 14। अगेन करिए, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 2 14। कंप्लीट पीरियड ग्रुप ब्लॉक। लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास आ रहा है 3, ये देखिए इन सब में सबसे बड़ा 3 है। थर्ड पीरियड ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? p में, p ब्लॉक। ग्रुप नंबर आपका, ग्रुप कैसे निकलेगा? आपने ब्लॉक नंबर प्लस 12 कर देना है, p है इसलिए 12 आएगा, d होगा तो 2 प्लस होगा। अभी हमारे ब्लॉक कौन सा है? p, तो ये 2 + 12 होगा 14, तो ये हो जाएगा 14 का मतलब होता है 4a ग्रुप। 14 का मतलब 4a ग्रुप। 15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s 2 2s 2, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, 2p 6 3s 2 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? आइए पहले प्लस करके देखते हैं। हमें 15 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 10 + 2 12। कितने रह गए? 3। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 3 कितने हो गए? यहाँ तक 12 हो गए थे। 12 + 3 15। अगेन कर लीजिए, 2 +
2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15. Electronic configuration is now complete. Group period block. लार्जेस्ट शेल नंबर देख लीजिए, थर्ड आ रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है वो ब्लॉक बन जाता है, तो ये हो गया P, और P का आपका जो है ग्रुप नंबर प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर. ग्रुप निकालने के लिए जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में होता है उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्लस 12 हो जाता है. ये 3 है, 3 + 12 हो जाएगा हमारे पास 15. 15 मीन्स 5A ग्रुप. होपफुली आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आई होगी, लेकिन अभी मेरी वीडियो खत्म नहीं हुई. अभी हम आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद पास्ट पेपर्स करेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने आपके 2 होमवर्क वाले क्वेश्चंस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप पीरियड ब्लॉक यहाँ पर कर दी है कंप्लीट. तो आप अपने चेक कर लीजिए और चेक कर लीजिए आपको कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई. क्या आपने भी बिल्कुल सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है? अगर नहीं की तो मेरे साथ आगे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाइए, और पीछे के किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो वीडियो थोड़ी सी रिपीट कर लीजिए जहां से कंफ्यूजन है. तो यहाँ पे क्लोरीन और आर्गन आपका होमवर्क है. 17 और 18 की आपने खुद करनी है. मैं 19 से स्टार्ट कराती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन. तो चलिए 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. 2 हो गए, 1s 2s 2, 4 हो गए, 2p 6, 10 हो गए, 3s 2 हो गए 12, 3p में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स. सही जी. कितने हो गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18. अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो यहाँ पे आ गया 3p के बाद हमारे फॉर्मूले में क्या आता है? 4s. 3p 4s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s. 4s s की कितनी अकोमोडेशन होती है? 2, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 1. तो यहाँ पे आ गया 4s. अगेन 4s 1. अगेन प्लस कर लेते हैं. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 12 18 19. कितने हो गए? 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब देखिए फॉर्मूला आहिस्ता आहिस्ता और ओपन होता जा रहा है फर्दर. पीरियड ब्लॉक ग्रुप. यहाँ पे लार्जेस्ट शेल नंबर क्या है? 4. 1 2 3 4. सबसे बड़ा कौन सा है? 4. तो ये आपका हो गया 4th पीरियड. ब्लॉक आपका कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये है एस ब्लॉक में. सही जी. ग्रुप नंबर एस है तो एज इट इज कंसीडर हो जाएगा. 1 1A होता है. उसके बाद आपका कॉपर होमवर्क है. इसके बाद यहाँ पे आपने इसकी कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी है. स्कैंडियम से करते हैं आगे. 21 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं. 1s 2s 2p 6 10 हो गए, 3s 12 हो गए, 3p 6 फिल हो गए. कितने हो गए? 18. 3p के बाद क्या ओपन होता है? 4s 2 हो गए. 18 + 2 12, वो 18 + 2 20, 18 + 2 20. अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया. अब हमारा फॉर्मूला फर्दर ओपन हो रहा है. 4s के बाद 3d, तो ये आ गया 3d 1. एक दफा अगेन चेक कर लेते हैं इसको. 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21. क्या स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई? जी हो गई. इसके ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं. लार्जेस्ट यहाँ पे शेल नंबर क्या है? 1 2 2 3 3 4 3. तो लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास है. लार्जेस्ट 1 2 3 4. सबसे बड़ा क्या होता है? 4. तो ये आपका हो गया 4th पीरियड ब्लॉक से कैसे चेक करना है? आपने देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में आ रहा है. हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा और वो आ रहा है डी में. डी ब्लॉक आ गया. ग्रुप नंबर निकालने के लिए अपने ब्लॉक देखा कि आपका ब्लॉक कौन सा है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर आपने अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक प्लस कर देना है. तो आपका डी ब्लॉक है. डी का रूल क्या होता है? 2 प्लस करते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर में. तो आपका यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन नंबर है, यहाँ पे 1 है तो ये हो गया 2 + 1 3. 3 क्या कंसीडर होता है? 3b कंसीडर होता है. याद रहे 13 से स्टार्ट होते हैं. 13 14 वो ए कंसीडर होते हैं.
3 से लेकर 8 तक 3, 4, 5 एज इट इज जो आपके पास 3, 1, 2, 3 आएगा वो बी में कंसीडर होते हैं। 3B, ग्रुप नंबर 3B आ गया यहाँ। उसके बाद वेंडियम आ गया, सॉरी वेंडियम से पहले टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आइए करते हैं, हमें 22 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s, 2s, 2p6, 3s2, 12 हो गए यहाँ तक, 3p6 18 हो गए, 3p6 के बाद 4s, 4s में 2 हो गए, 18, 18 प्लस 2 20। 4s के बाद क्या ओपन हुआ था, 3D। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमें कितने की नीड है, यहाँ तक 20 हो गए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 22 फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो ये हो गया 2, 3D 2। प्लस कर लीजिए अगेन, 4, 10, 12, 18, 20, 22। ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं। पीरियड लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेल क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आ रहा है 4, सबसे बड़ा 4 है, 4th पीरियड हो गया। ब्लॉक कौन सा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है, डी में है। ग्रुप नंबर निकालने के लिए ब्लॉक देखिएगा, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में है आपने उसको प्लस कर देना है उसके रूल के साथ। डी है तो 2 प्लस करना है, तो 2 और इलेक्ट्रॉन नंबर कर दिया प्लस, 2, 2 प्लस 2 4। 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 4B। 4 का मतलब ग्रुप नंबर क्या होता है, 4B। 4 ग्रुप आएगा आपके पास तो 4B। 14 आता तो हम इसको 4A लिखते, 4 है इसलिए 4B है। वेंडियम की हो गई, सॉरी टाइटेनियम की हो गई। अब हम करेंगे वेंडियम की। 23 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s, 2s, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s, 2p, 3s 2 12 हो गए, 3p6 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमें कितने फिल करने हैं, 3 रह गए वेंडियम के। 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ओपन हुआ 3D। 3D में 10 डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमें कितने फिल करने हैं, 3 फिल करने हैं, क्योंकि यहाँ तक हो गए 20, 20 प्लस 3 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। ग्रुप पीरियड ब्लॉक, ग्रुप पीरियड और ब्लॉक के लिए देखिए, पीरियड के लिए लार्जेस्ट शेल नंबर क्या है, 4 है सबसे बड़ा नंबर, 4th पीरियड आ गया। ब्लॉक देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में है, डी में है। और ग्रुप के लिए आपने जो है इलेक्ट्रॉन नंबर प्लस कर देना है अपने अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक। डी है तो ये 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5। 5 का मतलब होता है 5B ग्रुप, 5 का मतलब होता है 5B ग्रुप। अगर यहाँ पर 15 होता तो ये 5A हो जाता, लेकिन ये 5 है तो ये हो गया 5B ग्रुप। सो रब करके मैं क्लीन करके थोड़ा सा लिख देती हूँ। अब हमारे पास इसके बाद आ रही है 24 क्रोमियम, आ रही है हमारे पास एक्सेप्शनल केस। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताऊंगी, 2 ही है एक्सेप्शंस, ये याद रखिएगा, 24 और 29। बहुत इजीली आप जो है पेपर में अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। ग्रुप क्या आ रहा था, 5A होता है आपका, 5 होता है आपके पास 5A। अब आ गया 24 क्रोमियम। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 2p6 10, 3s2 12, 3p6 18, 4s2 20, और आपने कितने फिल करने हैं, खुल गया 3D। कितने फिल करने हैं, 4 फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। सही है जी, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। मैंने क्या कहा, ये है बच्चों एक्सेप्शनल केस। तो इसमें ऐसा आखिरी आपके डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी और एस की थोड़ी सी चेंज है, ये लिटिल बिट चेंज, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स में, खैर मैं आपको छोटी सी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स की एग्जांपल्स इसको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 4 नहीं होगी।
बल्कि यहाँ पर ये आखिरी सिर्फ आपके आखिरी 2 सब शेल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी हो जाएगी 4s1 और 3d5। और इसकी क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इसकी लॉजिक बताने वाली हूँ कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 क्यों नहीं है। आपकी यहाँ पर लास्ट 2 सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d5 क्यों हो रही है। देखिएगा, ये मैंने इनके ऑर्बिटल्स बना दिए। यहाँ पर मैंने ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। ये होते हैं आपके, ये जो बॉक्सेस हैं ये आपके ऑर्बिटल्स हैं और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन फील्ड है। सही है जी। हर बॉक्स में आपके एस है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। सही है जी। एस की कैपेसिटी 2 है तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है। ये देखिएगा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब डी की क्या होती है अकोमोडेशन? डी की होती है 10 अकोमोडेशन। ये आपके ऑर्बिटल आ गए। इसमें हर ऑर्बिटल में, मतलब ये देखिएगा, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका डी ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन हमें कितने की नीड है? हमें नीड है अभी फिलहाल, मैंने अभी आपको ये समझाना है, 4 की नीड थी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ 4 की नीड है तो यहाँ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। बेसिकली ये एस ब्लॉक की डायग्राम है। सही है जी। ये इस वाले एस ब्लॉक की डायग्राम है 4s2 की, और ये 3d4 की डायग्राम है डी ब्लॉक की आपकी। तो ये कहलाती है आपकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पर चेंजेस क्यों करते हैं। अब नीचे देखिएगा, नीचे यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। कितने फिल हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। और जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं डी ब्लॉक में, ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं, तो हम इसको कहते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। सही है जी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं। और जब इसी डी ब्लॉक में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, मतलब 10 के 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 के 10 आपके डी ऑर्बिटल में फिल्ड हो गए। तो इसको कहते हैं हम फुल फिल्ड ऑर्बिटल। तो बच्चों, होता यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 और 29 में, स्पेशली अभी हम 24 का केस कर रहे हैं, तो 24 में इसलिए चेंज होती है कि होता यह है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल बोथ, ये दोनों जो है मोर स्टेबल होते हैं। तो हम इसको प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो हम इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जाहिर सी बात है ज्यादा स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हम ज्यादा जो है प्रेफर करते हैं। दैट इज वाई जब हमारे पास 24 का केस आता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह करते हैं। और इसमें क्या होता है, एस जो है, एस के पास यहाँ पर 2 है। सही है जी। तो एस क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देता है। और तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको जो है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का जो है फुल फिल्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दैट इज 24 क्रोमियम 24 एज इट इज 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3s2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 3p6 3p6 यहाँ तक हो गए 18। हमें कितने चाहिए? 6 मोर। 3p6 के बाद आता है 4s में कितने आते हैं? 2। यहाँ तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अब यहाँ पर क्या चेंज आएगा कि हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये देखिए 3d4 था तो ये हो जाएगा 3d5 और ये हो जाएगा 4s
1, 4s1। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम अभी फॉर्मूले से करते आ रहे थे, और लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस था जो कि फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट के बाद हमें समझ आया कि क्यों हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 की जगह 4s1 कंसीडर किया और 3d4 की जगह 3d5 किया। तो क्रोमियम इस तरह, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का यही मेथड है। लेकिन अब हम इसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालेंगे तो वो हम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे, जो कि हमने अभी की थी। इसकी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ग्रुप पीरियड और ब्लॉक आप इससे नहीं निकालेंगे जो हमने हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट से किए। हम निकालेंगे पुरानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो हमने अभी से पहले की थी, 4s2 और 3d4 से हम इस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप पीरियड निकालते हैं। तो आइए ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं। तो ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालने के लिए सबसे पहले पीरियड निकालते हैं। पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लार्जेस्ट शेल नंबर, यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 3, लार्जेस्ट शेल नंबर आ रहा है हमारे पास 4। तो आपका पीरियड आ गया 4। उसी तरह करना है ये। अब बात आती है ब्लॉक की। ब्लॉक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल SPDF। तो देखिए आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? ये आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो D में है, तो ये आ गया D ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स ग्रुप कैसे निकालते हैं? ग्रुप निकालने के लिए आप ब्लॉक को देखते हैं, लेकिन याद रहे ये क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, तो हम इसमें जब ग्रुप निकालते हैं, सिर्फ ग्रुप निकालते हुए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड देखनी होती है। सिर्फ लिटिल बिट चेंज आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, और हमारे ग्रुप में ये फर्क आता है कि हम जैसे डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक का फॉर्मूला होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। तो यहाँ पे आपका जो आपने ऑर्बिटल के मेथड से की है उससे इलेक्ट्रॉन नंबर 5 आ रहा है। तो अगर हम 2 + 5 करेंगे तो ये हमारा ग्रुप नंबर गलत हो जाएगा। लेकिन हम एक्सपेक्टेड, जब सिर्फ ग्रुप निकालने के लिए आपने एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन नंबर वो प्लस करना है। 5 की जगह 4 प्लस करेंगे, तो 2 + 4 जब हम करेंगे ये आ गया ग्रुप। आप जब 2 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 6 ग्रुप नंबर क्या होता है हमारा? 6 होता है हमारा 6B। ये बात याद रखिएगा, 6 है तो 6B। अगर ये 16 होता तो हम इसको 6A कंसीडर करते। मूव टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ मैग्नीज। एटॉमिक मास इज 25 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हम अपने फॉर्मूले में 1s 2s2 2p6, साथ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते जाइए। 10 हो गए। 2p6 के बाद आता है 3s2 12 3p6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए। उसके बाद 3p6 के बाद 4s2 20 के बाद 3d में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 फिल हो सकते हैं। हमें कितने फिल करने हैं? हमें सिर्फ 5 फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। 2 + 2 4 10 12 18 20 25। ग्रुप पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले पीरियड निकालते हैं। लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास आ रहा है 1 2 2 3 3 4 3। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 4। तो ये पीरियड नंबर हो गया 4। ब्लॉक निकालते हैं। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जिस भी सब शेल में होता है, SPDF सब शेल में जिसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा आप उसको ब्लॉक कंसीडर करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 हमारा D में, तो ये हो गया D ब्लॉक। ग्रुप निकालने के लिए ब्लॉक को देखते हैं। ब्लॉक D है तो D के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है? 2 + इलेक्ट्रॉन नंबर। जो आपके सब शेल में इलेक्ट्रॉन नंबर होता है लास्ट, हम उसको प्लस कर देते हैं 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + 5 7। सही है जी। 7 को क्या कंसीडर करते हैं हम? जब ग्रुप नंबर हमारे पास 7 आता है तो हम 7 को कंसीडर करते हैं 7B। अगर हमारे पास 17 आता है तो हम 7A कंसीडर करते हैं। इसको 7A कंसीडर करते हैं। 7 है तो ये 7B कंसीडर होगा। मूव टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयरन Fe। तो एटॉमिक मास इज 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 12 3p6 18 4s2
20, 3D में 10 फिल हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए हमारे? यहाँ तक 20 हो गए, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। 10 तक फिल हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ कंप्लीट। ग्रुप पीरियड ब्लॉक। पीरियड लार्जेस्ट शेल नंबर आपके पास आ रहा है 4। पीरियड इज 4। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है? डी शेल में, तो ये डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप आपका ब्लॉक से निकलता है। डी ब्लॉक का रूल होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर आपका क्या आ रहा है लास्ट सब शेल में? 6। तो 2 प्लस 6 हो गया 8। तो ये आपका ग्रुप नंबर आ गया 8। 8 को हम क्या कंसीडर करते हैं? जब ग्रुप नंबर 8 आता है तो 8 का मतलब होता है 8 का मतलब होता है 8B। अगर ये 18 होता तो हम इसको 8A कंसीडर करते हैं, 8B। उसके बाद आ जाती है कोबाल्ट। एटॉमिक मास है 27। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। यहाँ तक 20 हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, हमें 7 की नीड है, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। पीरियड निकाल दिए। लार्जेस्ट शेल आ रहा है आपके पास, लार्जेस्ट शेल नंबर 4। 4th पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन 7 जो है वो डी में है, तो ये डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप नंबर निकालने के लिए ब्लॉक देखिए। ब्लॉक का रूल है, डी का रूल 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर। 2 प्लस 7 इज 9। अब याद रहे 9, 10, 8, 9, 10 का मैंने आपको बताया था कि 8, 9 और 10 एक ग्रुप कंसीडर होते हैं और वो ग्रुप होता है 8B। 8, 9 और 10 कंसीडर होते हैं 8B ग्रुप, 8B ग्रुप। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 का मतलब क्या है कि ये कौन सा ग्रुप है? ये है 8B ग्रुप। छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली होती है और कोई मेथड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसके बाद आ गया 28। 28 पे कौन सा एलिमेंट होता है? निकेल होता है, Ni, निकेल Ni। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18, 4s2, 20, 3d। लास्ट सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं? 8 आने हैं, तो ये आपने 8 फिल कर दिया। ग्रुप पीरियड ब्लॉक। पीरियड लार्जेस्ट शेल नंबर देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है नंबर हमारे पास? 4। 4th पीरियड हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके डी सब शेल में है, तो डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप निकालने के लिए ब्लॉक देखते हैं। ब्लॉक है डी का फॉर्मूला होता है 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर इन लास्ट सब शेल। तो 2 प्लस 8 हो जाएगा 10। मैंने क्या बताया था? 8, 9 और 10 एक ही ग्रुप कंसीडर होते हैं, वो होता है 8B। उसके बाद हमारी फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल आ गई और आपको ये याद रखनी है। कॉपर। क्रोमियम थी 24, अब है हमारी कॉपर। कॉपर इज Cu इज कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu है। तो ये क्या है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपको याद रखनी है। 24 और 29 दोनों एक्सेप्शनल केसेस हैं, नहीं तो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी और ग्रुप तो सही निकल आएगा, ग्रुप पीरियड ब्लॉक, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल का आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। और उसमें क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 हो गए, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ से देखिएगा, मैं यहाँ से क्या चेंज कर रही हूँ, 4s2 से चेंजेस आएंगी। यहाँ पे आपके हिसाब से जो अभी तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 3d, यहाँ 20 हो गए, 3d 9 होना चाहिए और यहाँ 4s2 होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3d ऑर्बिटल, ये देखिए, ये मैंने बना दी d ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ऑपोजिट जो है स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ये आ गए आपके
9 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपकी d ऑर्बिटल बना दी इसके अकॉर्डिंग, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड थी। और ये मैंने आपकी बना दी s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, दोनों के दोनों फिल हो गए। अब मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, तो ये ऑर्बिटल जो है वो अनस्टेबल है, इतनी स्टेबल नहीं है। तो हम इसको और स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली स्टेबल या फुल फिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा देते हैं, तो ये हो जाती है फुल फिल्ड ऑर्बिटल। क्योंकि फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसलिए हमारी क्रोमियम और कॉपर की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ 4s2 की जगह 4s1 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करा दिया, और यहाँ 3d9 की जगह 3d10 हो जाएगा। लेकिन आपने ग्रुप पीरियड ब्लॉक करते हुए ये बात याद रखनी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हुए आपने यहाँ 4s1 कंसीडर रखना है, 3d9 ही कंसीडर रखना है, और लिखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हुए 4s1 और 3d10 आएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव हो गया यहाँ पर, तो आपकी ऑर्बिटल हो गई फुल फिल्ड। तो पीरियड के लिए यहाँ लार्जेस्ट शेल नंबर देखिए, लार्जेस्ट शेल नंबर इज 4। तो पीरियड आ गया आपका 4th पीरियड के बाद बात आती है ब्लॉक की। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी में है, तो डी ब्लॉक हो गया। ग्रुप फाइंड करते हुए आपने क्या करना है, एक्सेप्शनल केस है 29, तो आपने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप नहीं निकालना, जो कि यहाँ 1 और यहाँ पर 10 है। आपने एक्सपेक्टेड सिर्फ ग्रुप निकालते हुए एक्सपेक्टेड याद रखनी है, जो कि 4s2 है और 3d9 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होता है आप उसके रूल के साथ प्लस कर देते हैं ग्रुप को। तो डी ब्लॉक का क्या रूल होता है, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन नंबर, तो हमारे डी ब्लॉक में 10 की जगह 9 है, तो 2 प्लस 9 कर देंगे, 2 प्लस 9 मीन्स 11। सही है जी, 11, और 11 का ग्रुप नंबर 11 ग्रुप नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इसका मतलब है ये 1b ग्रुप है। सही है जी, 1b ग्रुप है। मूव टू आवर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक मास इज 30। अब हमें 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते जाइए, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3d। अब देखिए यहाँ तक हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स। हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स नीड है, हमें 10 मोर इलेक्ट्रॉन्स नीड है, और डी की कैपेसिटी ही 10 होती है, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर हम यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला और ज़्यादा खुल जाता, और ज़्यादा ओपन हो जाता। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। एक दफ़ा काउंट दोबारा कर लीजिए। ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालते हैं, ग्रुप पीरियड ब्लॉक में पीरियड पहले निकालते हैं। पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट शेल नंबर देख लीजिए, सबसे बड़ा यहाँ पर 4 आ रहा है, 4th पीरियड सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 4। उसके बाद आते हैं ब्लॉक। ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लीजिए किस सब शेल पे है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, तो ये हो गया डी ब्लॉक। इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप पर। ग्रुप निकालने के लिए हमें ब्लॉक पता होना चाहिए, या हमने ब्लॉक पहले निकाल लिया हो तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि हमने निकाल लिया। और ग्रुप निकालने के लिए हर ब्लॉक का अपना फॉर्मूला था। डी ब्लॉक है तो हम 2 प्लस लास्ट सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा उसके साथ प्लस कर देंगे 2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर 10 है, तो 2 प्लस
10 हो गया हमारे पास 12। और स्टूडेंट्स जल्दी से याद करिए 12 का मतलब क्या होता है। 12 का मतलब होता है 2B। 12 का मतलब क्या होता है? ग्रुप 2B। जब आपका ग्रुप 12 आता है तो आपको 2B होता है। सही है जी, याद करिए। तो यहाँ पर आ गया 2B। यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म हुए। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप चाह रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम मूव कर रहे हैं अपने पास्ट पेपर्स पे। मैं 2019 से लेकर 2010 तक 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स, मतलब पूरे 10 साल के आपको पूरे 10 इयर्स पास्ट पेपर्स कराऊंगी, सही, सॉल्व। और इसमें जिस तरह इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, सब सेल से, वो सब भी मैं उसमें उसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कराऊंगी। होपफुली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, उससे रिलेटेड सब शेल, ऑर्बिटल्स और सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपनी डेफिनेशन और सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे।